अफगानिस्तान के काबुल में ये बाबर की कब्र है। इसे बागे बाबर कहते हैं। भारत के आधुनिक इतिहास और राजनीति के साथ इस कब्र का एक ऐसा रिश्ता है जो अपने आप में एक रहस्य है। ये रिश्ता है मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और नेहरू गांधी परिवार का। सितंबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान की सरकारी यात्रा पर गए थे। उस दौर के संस्मरणों के अनुसार 5 दिन की इस यात्रा में बाबर की कब्र के लिए पर्याप्त समय रखा गया था। काबुल म्यूजियम इस कब्र के पास ही है। नेहरू जी की रुचि म्यूजियम से अधिक बाबर की कब्र में थी। बेटी इंदिरा के साथ नेहरू जी बाबर की कब्र पर गए और मत्था टेका। ब्रिटिश पैथे की वेबसाइट पर इसकी फुटेज उपलब्ध है। हालांकि कॉपीराइट के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे। इसका लिंक हम YouTube डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। नेहरू जी अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, बाबर वॉज अ चार्मिंग पर्सन, अ टिपिकल रेनेसां रूलर, अ मैन ऑफ करेज. He was one of the most cultured and attractive people of his time, far from the restrictions and bigotry of sectarianism. He loved art and especially literature. अर्थात बाबर एक आकर्षक व्यक्ति, क्रांतिकारी शासक और साहसी व्यक्ति थे। वे अपने समय के सबसे सुसंस्कृत और आकर्षक लोगों में से थे। वे संप्रदायवाद की बंदिशों और कट्टरता से बहुत दूर थे। उन्हें कला और विशेष रूप से साहित्य से बहुत लगाव था। जबकि बाबरनामा में खुद बाबर अपने बारे में लिखता है कि गॉड विलिंग सून विल बी डैश्ड द गॉड्स ऑफ द आइडुलेटर्स. अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही हम मूर्ति पूजकों के देवताओं को मिट्टी में मिला देंगे. बाबर ने हर जगह अपनी सेना को लश्करे इस्लाम और हिंदुओं के लिए काफिर शब्द प्रयोग किया है। नेहरू जी ने यदि उसे चार्मिंग प्रिंस, सेकुलर, कला और साहित्य से प्रेम करने वाला बताया है तो कुछ तो राज अवश्य होगा। यह संयोग नहीं कि आज भी कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक बाबर को ही सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। नेहरू के लगभग एक दशक बाद वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से बाबर की कब्र पर सिर झुकाने पहुंची। कांग्रेस नेता नटवर सिंह अपनी पुस्तक प्रोफाइल एंड लेटर्स में लिखते हैं, इंदिरा गांधी अफगानिस्तान यात्रा पर थीं। गाड़ी से उतरते समय उन्होंने बाबर के मकबरे की ओर देखा। वे वहां रुक गईं। बाबर को श्रद्धांजलि देते हुए इंदिरा सिर झुकाकर खड़ी रहीं। इंदिरा गांधी भावुक दिख रही थीं। पीछे मुड़कर उन्होंने नटवर सिंह से कहा, आई हैव हैड माई ब्रश विद हिस्ट्री, अर्थात मुझे इतिहास का स्पर्श मिला। नटवर सिंह ने उत्तर दिया, मुझे 2 बार इतिहास का स्पर्श मिल चुका है। इसका मतलब यह निकाला जाता है कि संभवतः नेहरू जी की काबुल यात्रा में भी वे अधिकारी के रूप में रहे होंगे। नटवर सिंह का भारतीय विदेश सेवा में चयन 1953 में हुआ था। राजनीति से रिटायर होने के बाद अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट एनफ में भी नटवर सिंह ने इस घटना की चर्चा की है। सोचिए, बाबर की कब्र पर जाकर इंदिरा गांधी को इतिहास की जो दिव्य अनुभूति हुई वो भारत में किसी ऐतिहासिक स्थल पर क्यों नहीं हुई। जुलाई 1976 में इंदिरा गांधी को संभवतः फिर से बाबर की याद आई। ये वो समय था जब देश में आपातकाल लागू था। इंदिरा गांधी पूर्वी जर्मनी की यात्रा पर गई थीं। वहां से लौटते समय उन्होंने हवाई जहाज काबुल में उतरवा लिया। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के रजिस्टर में दर्ज एंट्री के अनुसार इंदिरा गांधी वहां 4 से 7 जुलाई तक रहीं। रजिस्टर में ना तो उनके किसी आधिकारिक कार्यक्रम और ना ही साथ जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम हैं। दावा किया जाता है कि उस यात्रा में इंदिरा अपने साथ बेटे राजीव को लेकर गई थी। यदि ये सच है तो फिर सोचने वाली बात है कि काबुल में वो कौन सा सगा था जिससे इंदिरा अपने बेटे को मिलवा रही थी। वर्ष 2005 में बाबर की रूह ने एक बार फिर से नेहरू गांधी परिवार को आवाज दी। केंद्र की सत्ता मिलने के कुछ महीनों के अंदर ही राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ अफगानिस्तान दौरे पर गए।
बड़े ही सहज रूप से इस आधिकारिक यात्रा में बाबर की कब्र पर मत्था टेकने का कार्यक्रम भी पहले से शामिल था। सबसे बड़ा संयोग ये कि नटवर सिंह यहां पर भी थे, इस बार विदेश मंत्री के रूप में। नेहरू गांधी परिवार की हर पीढ़ी ने बाबर की कब्र पर मत्था टेका। बाद के वर्षों में सोनिया, राहुल, प्रियंका या अन्य सदस्य हो सकता है अपनी गुप्त विदेश यात्राओं में वहां आते जाते हों। हमें नहीं पता, लेकिन बाबर से नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता क्या है, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में पैदा हो सकता है। आधी शताब्दी से अधिक समय तक कांग्रेस के शासनकाल और नीतियों को ध्यान से देखें तो इस प्रश्न का उत्तर समझ में आता है। इस बारे में इंडेक्स पर हमने वीडियो बनाया है कि कैसे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी बड़ी सफाई से भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की ओर बढ़ रहे थे, बस वो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं कर पाए। इस वीडियो का लिंक YouTube पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेहरू गांधी परिवार को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारत में कई बड़े बड़े मुस्लिम राजनेता भी हुए, लेकिन उनमें से किसी ने भी बाबर के प्रति वैसी रिश्तेदारी नहीं निभाई जैसी गांधी परिवार निभा रहा है। इटली से आई एक कैथोलिक महिला के कब्जे में जाने के बाद भी गांधी परिवार और बाबर का रिश्ता कायम है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अयोध्या में बाबर के समलैंगिक साथी बाबरी के नाम पर बनी मस्जिद को बचाने के लिए गांधी परिवार ने बड़े बड़े वकीलों और फर्जी इतिहासकारों की फौज अदालतों में उतार दी थी। वे पीढ़ी दर पीढ़ी बाबर की कब्र पर मत्था टेकने जा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में अपने दादा फिरोज गैंडी की कब्र पर कभी नहीं जाते। यदि बात केवल राजनीति की होती तो वे दोनों कब्रों पर जा सकते थे। निश्चित रूप से कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है जो देश से छिपाया गया है। यदि वे कुछ छिपा रहे हैं तो ये भी उनका अधिकार है। इतने वर्षों तक वे इसमें सफल भी रहे हैं, लेकिन जनता इतनी मूर्ख भी नहीं। इतिहास के कुछ डॉट्स को आपस में जोड़कर सच का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।